नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। मुंबई में वर्सोवा से दहिसर तक कोस्टल रोड के काम में तेजी लाने के लिए बीएमसी लगातार कर रही है कोशिश। बीएमसी ने हाल ही में की थी इस परियोजना के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति। अब बीएमसी ने इस प्रोजेक्ट के पैकेज बी के तहत बांगुर नगर से माइंड स्पेस मलाड तक कोस्टल रोड खंड के लिए जारी किया टेंडर। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से भी जुड़ेगा ये मार्ग, जो पश्चिमी उपनगरों से पूर्वी उपनगरों तक प्रदान करेगा सीधी पहुंच। बीएमसी ब्रिज विभाग के अनुसार 6 हिस्सों में बनाया जाएगा कोस्टल रोड का यह हिस्सा। दूसरे भाग के तहत बनाया जाएगा बांगुर नगर से माइंड स्पेस मलाड तक का सेक्शन। बीएमसी ने इस क्षेत्र के निर्माण के लिए जारी किया टेंडर। 1 दिसंबर 2023 तक टेंडर जमा कर सकती है इच्छुक कंपनियां। 18 दिसंबर 2023 को खोले जाएंगे उक्त टेंडर। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत है 16,621 करोड़ रुपए। पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभ और हवा की अनुकूल गति के कारण राष्ट्रीय राजधानी तथा उसे सटे इलाकों में वायु गुणवत्ता में हुआ मामूली सुधार। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार की सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 365 रहा, जो सोमवार को शाम 4 बजे दर्ज किया गया था 395। मुंबई में 2 दिनों की बेमौसम बारिश के कारण वायु प्रदूषण में आई उल्लेखनीय कमी और वायु गुणवत्ता में हुआ संतोषजनक सुधार। ऐसे में मुंबईकरों को मिली बड़ी राहत। बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक हवा की गुणवत्ता बनी रहेगी अच्छी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने की कुणबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक और मराठा आरक्षण मुद्दे पर गठित न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को भंग करने की मांग। भुजबल ने कहा कि वो मराठाओं को अलग से आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन फर्जी या जाली दस्तावेज जमा करके कुणबी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तरीके पर है उनका सीधा विरोध। आज से शुरू हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। इसके मद्देनजर राज्य विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में तैनात किए गए सुरक्षा कर्मी। सुचारू कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों समेत सदन के सभी सदस्यों से मांगा सहयोग। तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम गया भोपुओं का शोर। 30 नवंबर को होगी वोटिंग। तेलंगाना की जनता करेगी चुनाव मैदान में उतरे कुल 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा दावा, तेलंगाना को भारत राष्ट्र समिति के चंगुल से बाहर निकालेगी भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तमिलनाडु के होसूर में टाटा आईफोन प्लांट का किया दौरा। कहा, भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले 99% से अधिक मोबाइल फोन देश में निर्मित किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि देश में मोबाइल विनिर्माण उद्योग ने $44 बिलियन के आंकड़े को किया पार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने का किया बड़ा दावा। कहा, वैश्विक निवेशकों को घबराने की नहीं है कोई जरूरत। सरकार आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने के लिए व्यवस्थागत सुधार लागू करने को है प्रतिबद्ध। उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या में तैयार हो रहे श्री राम मंदिर को भव्य और खास बनाने के लिए जोर शोर से की जा रही है तैयारियां। भगवान श्री राम से संबंधित जगहों से लाई जा रही हैं खास सामग्रियां। विश्व हिंदू परिषद के थाईलैंड चैप्टर के अध्यक्ष सुशील कुमार सराफ ने किया बड़ा दावा। कहा, हम पहले ही प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए थाईलैंड की 2 नदियों से पानी भेज चुके हैं। अब यहां से भेजेंगे थाईलैंड की मिट्टी, जिसके बाद भारत के साथ थाईलैंड के गहरे सांस्कृतिक संबंध होंगे और भी मजबूत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि समाज के कमजोर तबके के लोगों को कानूनी सहायता से इनकार करना उनके सामने अस्तित्व संबंधी चुनौती पैदा करने के समान। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पहल और नीतियों के जरिए कमजोर वर्गों के सामने आने वाली समस्याओं को किया जा सकता है दूर। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें त्यागना होगा औपनिवेशिक अतीत की बेड़ियां और उन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए, जिसके चलते समाज में आज भी कायम है अन्याय और असमानता। प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। एक केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज का होना बेहद जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना तभी हो सकता है जब मौजूद होंगे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अदालती कार्यवाही में तेजी लाने के लिए भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लॉन्च किया फास्टर 2.0 पोर्टल। कैदियों की रिहाई संबंधी अदालती आदेश की जानकारी जेल अथॉरिटी, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट तक तत्काल पहुंचाएगा ये नया पोर्टल। इससे कैदियों की रिहाई में लगने वाला समय बचेगा। मौजूदा व्यवस्था के तहत जेल से रिहा होने में कैदी को लगता है काफी वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने बाराबंकी में हुए मर्डर केस में 27 साल तक सजा काटने वाले शख्स को करार दिया नाबालिग। अब उसी केस में कथित शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया बरी। दरअसल 1 दिसंबर 1995 की यह घटना है, जब बाराबंकी में खेत में पानी डालने को लेकर हुआ था विवाद, जिसमें कथित आरोपी ने पीड़ित पर कर दिया था हमला, जिसके तत्काल बाद हो गई थी उसकी मौत।
माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों के लिए साबित हो सकता है नजीर। उम्र पर विवाद हो तो ऐसी स्थिति में उम्र का पता लगाने के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 94 के प्रावधान का होगा इस्तेमाल। धारा 94 कहती है कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि है वही मान्य होगी। अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत की ओर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होगा मान्य। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कलयुगी बेटे की हैवानियत आई सामने। मां ने जब नहीं खिलाया स्वादिष्ट खाना तो बौखलाए कथित हैवान बेटे ने दरांती से काट दी मां की गर्दन और फिर खुद भी खा ली नींद की गोलियां। मौके पर पहुंची पुलिस ने 56 वर्षीय मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सरकारी अस्पताल। कथित हत्यारे आरोपी बेटे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मुकदमा। हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस ने गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म निर्माण और वित्त के क्षेत्र में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना। महोत्सव की प्रासंगिकता और पीएम मोदी के नेतृत्व कौशल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे भी लगता है कि भारत बहुत अच्छे हाथों में है और ये लगातार बढ़ रहा है आगे की ओर। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन में हुआ एसिड से हमला। शहजाद ने कहा कि इस हमले में आई है उन्हें कई जगह गंभीर चोटें। इसके अलावा उनकी आंखों में भी पड़े हैं एसिड के छींटे। ब्रिटेन की पुलिस कर रही है मामले की जांच। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भागने के बाद से ही मिर्जा शहजाद अकबर को ब्रिटेन में पिछले कई दिनों से मिल रही थी धमकियां। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के संबंध है बेहद तनावपूर्ण। इसी बीच अमेरिका में खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश की भी सामने आई खबर। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा ने कहा कि अमेरिका ने तो फिर भी लीगली प्रेजेंटेबल इनपुट भारत को दिए हैं, लेकिन कनाडा ने लगाए हैं केवल मनगढ़ंत आरोप। सत्ता परिवर्तन के तत्काल बाद न्यूजीलैंड सरकार का बड़ा फैसले के मुताबिक देश ने तंबाकू सिगरेट पर लगा वो बैन हटा दिया जिसमें साल 2008 के बाद पैदा हुए लोगों को सिगरेट बेचने पर थी पूरी तरह से पाबंदी। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की होगी। तो वहीं तंबाकू से जुड़े पुराने कानून को भी हटाने के पीछे यही दलील दी गई है कि इससे लोगों को मिलेगी टैक्स से बड़ी राहत। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने सऊदी अरब को दिया बड़ा झटका। इजराइल ने वर्ल्ड एक्सपो 2030 की मेजबानी में सऊदी अरब का सपोर्ट नहीं करने का किया बड़ा फैसला। दरअसल गाजा में जारी जंग को लेकर सऊदी ने की थी इजराइल की काफी आलोचना। इसके साथ ही उसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किया था इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आह्वान। स्टेरॉइड दवा डेक्सामेथासोन की उच्च खुराक कोरोना वायरस से पीड़ित भारतीय मरीजों पर उतनी असरदार नहीं जितनी यूरोप के रोगियों पर है। एक अध्ययन में ये जानकारी आई सामने। इसमें मरीजों के अंतर और स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे कारकों पर भी किया गया है विचार। लांसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आई ये जानकारी। चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित लियाओनिंग प्रांत में बच्चे तेजी से पड़ रहे हैं बीमार। इस बीमारी के दौरान बच्चों में दिखाई देते हैं फेफड़ों में सूजन, बुखार, खांसी और सर्दी जैसे लक्षण। इस प्रकोप के लिए अन्य देशों में देखी गई लॉकडाउन एग्जिट वेव के समान कोविड-19 प्रतिबंध हटाने को चीनी अधिकारियों और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ठहराया जिम्मेदार। पाकिस्तान और तिब्बत में मंगलवार तड़के महसूस किए गए भूकंप के झटके। पाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर दर्ज की गई 4.2, जबकि तिब्बत में यह दर्ज की गई 5.0। पापुआ न्यू गिनी में भी भूकंप के झटके से दहशत में आए लोग। यहां भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर रही 6.5। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के अंदर 7 प्लेट्स ऐसी होती हैं जो घूम रही हैं लगातार। ये प्लेट्स जिन जगहों पर ज्यादा टकराती हैं उसे कहा जाता है फॉल्ट लाइन जोन। बार बार टकराने से प्लेट्स के मुड़ने लगते हैं कोने। जब प्रेशर ज्यादा बनने लगता है तो प्लेट्स टूटने लगती है और इनके टूटने के कारण अंदर की एनर्जी खोजती है बाहर आने का रास्ता। इसी डिस्टर्बेंस के बाद आता है भूकंप। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।